नमस्कार। आ गया है फ्राइडे और आ गई हूँ मैं भी। आज का टॉपिक थोड़ा सॉम्बर मूड का है, क्योंकि ये जो पीरियड चल रहा है जिसको कि हम पितृपक्ष या श्राद्ध कहते हैं, इसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। वो पूर्वज जो दिवंगत हो गए, वो कोई भी हो, हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, हमारे दादी बाबा, हमारे नाना नानी, हमारे ताया ताई, मासा मासी, बुआ फूफा, जो भी हमारे पूर्वज बन गए हैं, ये 16 दिन हम उनको याद करते हैं और हमें इतना कुछ देने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। हिंदू कैलेंडर में ये दिन, इस पीरियड को कहते हैं, इन दिनों को कहते हैं कि हमारे पूर्वज धरती पर उतरते हैं, जिससे कि हम उनसे बातें कर सकें और कुछ ऐसे रिचुअल्स कर सकें जिससे कि उनको पीस और सस्टेनेंस मिले और हमें हमेशा ऊपर से अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। इस बार पितृपक्ष सितंबर 18 को स्टार्ट हुआ है, जो अभी तक चल रहा है। हम लोग अपने पूर्वजों की याद में बहुत कुछ करते हैं, बहुत अच्छे से दिन ये ऑब्जर्व करते हैं, पंडित जी को खाना खिलाते हैं, बहुत सारे भोग बनाते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं भी बनाते हैं जो हमारे पूर्वजों को बहुत पसंद होती हैं। जैसे कि मेरी दादी को शायद खीर खाना बहुत पसंद था, या मेरे पापा को भी खीर खाना बहुत पसंद था, तो इस दिन खीर बनाई जाती है। आप कैलेंडर के हिसाब से अपने पूर्वजों का श्राद्ध भी देख सकते हैं और श्राद्ध के लास्ट दिन सर्व पितृ श्राद्ध भी कर सकते हैं कि आपके जितने भी श्राद्ध हैं, जितने भी पूर्वज हैं, वो सब आपको उस दिन ब्लेस करें जब आप ये ऑब्जर्व करें। कुछ लोग कौओं को खाना खिलाते हैं पूरे 16 दिन, क्योंकि उनको भी हमारा पूर्वज माना जाता है। ये हमारा अपने पूर्वजों को एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का तरीका है, जो हमें हिंदू धर्म ने सिखाया और दिया है। आप मानिए, हमारे पास जो भी कुछ है वो हमारे पूर्वजों की ही देन है। ये हरी हरी वसुंधरा, ये नीला नीला गगन, ये पानी, ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, हमारे परिवार, हमारे परिजन, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे ससुराल, सब कुछ हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दिया। हमारा खान पान, हमारा पहनावा, सब हमारे लिए सेट करके गए और हम आज उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो इतना तो बनता है कि हम अपने पूर्वजों का, वैसे तो पूरे साल ही करना चाहिए, लेकिन इन 16 दिनों में उनका पूरा सम्मान करें, उनके प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करें और उनसे आशीर्वाद लें। तो आप भी अच्छा अच्छा खाना बनाइए, जो भी आपके पूर्वजों को पसंद हो, और पंडित जी को खिलाइए, जिसमें भी आपकी आस्था हो उसको खिलाइए, या आपके यहाँ जैसे भी श्राद्ध मनता हो वैसे श्राद्ध मनवाइए। और नहीं तो कुछ नहीं, कुछ ना बनाइए, कम से कम अपने बच्चों को अपने पूर्वजों के बारे में बताइए। आपकी दादी कैसी थी, आपकी नानी कैसी थी, आपके पापा कैसे थे, या आपके ससुर जी कैसे थे, ये सब बताइए। उनको क्या क्या खाने का शौक था, उनकी जीवनचर्या क्या थी, उनमें क्या टैलेंट था, वो कैसे बातें करते थे, आपको कहाँ कहाँ टोकते थे, ये सब बताइए। ये करना, अपनी आने वाली जनरेशन्स को अपने पूर्वजों के बारे में बताना, ये शायद श्राद्ध करने के बराबर ही पुण्य होगा। जैसे मेरे ससुर जी खाने पीने के शौकीन थे, तो मैं अपनी बेटी को हमेशा बताती हूँ कि पापा को जलेबी, फाफड़ा, खाकरा, उंदियो, कड़ी, मैंगोज सब बहुत पसंद था, तो उसे भी बहुत पसंद है। मेरी दादी, माय ग्रैंडमदर, because my grandfather worked in ACC on a big position, my grandmother used to go to club and play carom there. She was very fond of playing carom, so शायद हमने उनसे ये इनहेरिट किया है। ऐसी ऐसी बातें, जैसे मेरे पापा, उनको हर बात में कोई ना कोई इडियम, कोई ना कोई मुहावरा, कोई ना कोई एग्जाम्पल देने का बहुत शौक था, जिससे कि हमारी इतनी लर्निंग्स होती थी। गजब की बात है। तो मैं अपनी बेटी को हमेशा बताती रहती हूँ कि उसके नाना कैसे थे, उसके परनाना कैसे थे, उसके दादाजी कैसे थे, उसकी दादी कैसी थी। दादी को गरबा खेलने का बहुत शौक था, हर गरबा में डिंका डिंका करती थी। तो ये सब शौक उसने भी इनहेरिट किए हैं
क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे बच्चे थर्ड जनरेशन का बहुत कुछ इनहेरिट करते हैं। तो आपके बच्चे भी आपकी पूर्वजों की परछाई हैं, इसीलिए उनके बारे में बताना, उनकी जीवन शैली के बारे में बताना उनके लिए बहुत ही लाभवान होगा। नहीं किया तो जरूर कीजिए, आज ही कीजिए। श्राद्ध तो मनाइए मनाइए, श्राद्ध तो हम सब मना ही रहे हैं। कोई भी ऐसा होगा जो अपने पूर्वजों को याद ना करना चाहे, श्रद्धांजलि ना देना चाहे, लेकिन उससे भी बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके पूर्वज बनने से पहले उनका सम्मान करें, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें, उनकी बहुत अच्छी केयर करें, उनके मनपसंद खाना खिलाएं, उनको घुमाएं फिराएं, उनके साथ टाइम बिताएं। ये हमारी बहुत बड़ा हमारे उन पर एहसान होगा, या हम एहसान करने के लायक तो नहीं हैं, लेकिन ये उनका बहुत बड़ा सम्मान होगा। और उनकी जीवन शैली कितनी खुशहाल होगी और वो आपके ऊपर कितने ही आशीर्वाद बरसाएंगे, इसकी तो कोई गिनती नहीं है। और उन आशीर्वादों से आपका जीवन कितना खुशहाल होगा, आपके बच्चे कितने खुशनुमा होंगे, कितनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पाएंगे, शायद आपको इसका अनुमान नहीं है। इसलिए श्राद्ध ऑब्जर्व कीजिए, पूर्वजों को याद कीजिए, जिस तरह मनाना है उस तरह मनाइए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत कुछ आडंबर कीजिए, पर जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पूर्वजों को खुशी दे, बस आज इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। शब बखैर।